कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने। को अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ, पॉल्यूशन होता है। हिंदुओं को कहना चाहिए तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, पॉपुलेशन होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम शोभा यात्रा मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है। हिंदुओं को कहना चाहिए तुम रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम मुहर्रम का जुलूस मत निकालो, हमें भी डिस्टर्ब होता है। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। हिंदुओं को हम्म किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी हम्म को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हम्म अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू ने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से हम्म समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना, एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने हाँ बिल्कुल देखा है, हम्म बहुत हम्म बड़ी बात है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जहाँ पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकियों की रक्षा भी करेंगे। अब ट्रंप का हिंदू समर्थक बयान सुन पाकिस्तानी मीडिया की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद कट्टरपंथियों को चुन चुन कर मारेंगे और पूरी दुनिया के हिंदुओं की रक्षा भी करेंगे। पहले और अमेरिका के इलेक्शन से पहले एक जवाब मैं शैला आपको जरूर देना चाहती हूँ। जो जी आपने जरूर इंट्रो में कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं को हम्म किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी हम्म को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हम्म अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू हम्म अगर अपनी अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से हम्म समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर जबर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा, किसी कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी हुई बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही हम्म सभ्यता वाली रहती है। कमल का हम्म फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, हम्म चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। हम्म तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हम्म हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को हम्म बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम्म मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का। और है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है
उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रम्प की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रम्प ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बारबरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज़ की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज़ इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Narendra Modi. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रम्प जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे। और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन इस मौके पर इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं